अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए कब्र के अज़ाब के हवाले से एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या आपने कई मरतबा बचपन में ज़रूर सुना होगा। मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, लेकिन ये वाक़या महज आप सभी को मैं इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में ख़ास बात यह है कि अगर आप कोई एक छोटी सी भी नेकी करते हैं तो यकीनन उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। वहीं दूसरी जानिब रमज़ान के मुबारक महीने में अगर आप एक छोटा सा गुनाह भी करते हैं तो यकीनन उसका भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था जो कि निहायत ही अमीर था। उसका जो काम था वो बैंक लोन का था। ऐसे वक्त में उसका बहुत अच्छा काम चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा वो पैसा भी कमा चुका था। लेकिन दोस्तों, हालात कब बदल जाएं इस चीज़ का कभी अंदाज़ा हो ही नहीं पाता। आज अगर आपके अच्छे हालात हैं तो ज़रूरी नहीं कि आने वाले वक्त में भी आप बेहतर ही होंगे। इसीलिए हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो शख्स था ये पैसे बहुत ज़्यादा लुटाया करता था, फजूल खर्च किया करता था। दूसरी जानिब इसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। आप सभी को बता दूं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन इस शख्स का इंतकाल हो जाता है। अब घर में कोई कमाने वाला ना था, अब सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी और एक बेटी रह चुकी थी। दोस्तों, कुछ दिन तो हालात बेहतर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हालात जो थे वो ख़राब होने लगे, हालात बिगड़ने लगे। और ऐसे वक्त में अब मजबूरी के तहत में माँ को भी काम करना पड़ने लगा। दोस्तों, ये जो बेटी थी ये थोड़ी नाफरमान थी, क्योंकि इसने शुरू से ही ऐश की ज़िंदगी गुजारी थी। इसीलिए इसका घर के काम में कोई मन नहीं लगा करता था। सारा दिन ये टीवी देखने में लगाया करती थी। आप सभी को बता दूं, घर के हालात जैसे भी हों, लेकिन ये जो औरत थी ये हर मर्तबा गरीब लोगों की रमज़ान के मुबारक महीने में इफ्तार पार्टी किया करती थी। ऐसे वक्त में अब रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। अब इसने अपनी बेटी से ये बात कही कि बेटा, पिछले साल तो तुम्हारे बाबा जान थे जो इफ्तार पार्टी किया करते थे और गरीबों को खिलाया करते थे, लेकिन इस मर्तबा वो नहीं है। इसीलिए हमें ही सारा इंतज़ाम करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो लड़की थी ये काम चोर थी और ऐसे वक्त में माँ से ये बात कहने लगी कि जो मुझसे बनेगा वो मैं करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो नाटक आ रहा है, मुझे वो नाटक देखने दो। दोस्तों, माँ ने यह बात कही कि बेटा, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ये ऐसे वक्त में अगर तुम इस तरह की चीज़ें देखोगी तो यकीनन अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ। दरअसल दोस्तों, बात यह है, जहाँ बेटी बहुत ही ज़्यादा काम चोर थी और साथ ही साथ दिन दुनिया से बहुत दूर थी, वही माँ जो थी वो बड़ी ही नेक थी। इसीलिए माँ के कहने पर ही उसका शौहर जो था वो हर साल गरीबों के लिए इफ्तार पार्टी रखा करता था। दोस्तों, इस मर्तबा भी इफ्तार पार्टी रखी गई और माँ ने जब अपनी बेटी से कहा कि तुम मेरा हाथ बटाना, लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी इस लड़की ने साफ तौर से इनकार कर दिया और ये टीवी देखने में मस्त हो गई। आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में माँ जो थी वो उदास मन के साथ बाहर चली गई। उसने ये सोचा था कि जब नाटक ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे वक्त में अपनी बेटी के पास आऊँगी और फिर आकर उससे काम करने के लिए कहूँगी। ये अकेली थी, घर में कोई नौकर चाकर नहीं थे, क्योंकि इसके हालात ख़राब थे, ये गरीब थी, लेकिन फिर भी ये गरीबों का ख्याल रखती थी। ऐसे वक्त में जब कुछ देर के बाद दोबारा से ये अपनी बेटी के पास गई तो ऐसे वक्त में बेटी जो थी वो इस वक्त भी टीवी देख रही थी। और जब माँ ने उससे ये बात कही कि बेटी, अब तो टीवी बंद कर दो, तुम्हारा जो सीरियल था वो ख़त्म हो चुका है, ऐसे वक्त में बेटी जो थी वो ये बात कहने लगी कि आप सारा दिन मुझसे काम काम कहती रहती हैं, अभी मेरा एक और अच्छा सीरियल शुरू होने वाला है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगी। दोस्तों, माँ की आंखों में ऐसे वक्त में आंसू आ गए, क्योंकि घर में कोई और करने वाला ना था। ऐसे वक्त में सारा जिम्मा उसी के ऊपर था और बहुत सारे गरीब लोग आने वाले थे, इसीलिए थोड़ा ये परेशान भी थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, उदास मन के साथ ये तमाम काम करने के लिए चली गई। दोस्तों, काफ़ी देर के बाद दोबारा से जब ये अपनी बेटी के पास आई तो ऐसे वक्त में दोबारा से अपनी बेटी से ये बात कहने लगी कि बेटी, अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब थोड़ा बहुत काम बचा है उसको मेरे साथ मिलके कर लो, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, इस मर्तबा बेटी को बड़ा गुस्सा आया और उसने ये बात कही कि मेरे पास वक्त नहीं है और आप यहाँ से अभी चली जाएं। दोस्तों, माँ जो थी उदास मन के साथ कमरे से बाहर चली गई और ऐसे वक्त
वक्त में बेटी ने फौरन ही कमरे का जो दरवाजा था उससे बंद कर लिया। दोस्तों जब माँ ने इस चीज को महसूस किया कि बेटी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है और टीवी देखने में मस्त है, तो ऐसे वक्त में अब वो मजबूर हो चुकी थी कि अब क्या किया जाए। मजबूरी के तहत में आखिरकार उसने सारा काम किया। वो शाम के वक्त बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ऐसे वक्त में जब इफ्तार का वक्त शुरू होने वाला था, जब मगरिब का वक्त शुरू होने वाला था, तो उससे पहले माँ जो थी वो फिर से अपनी बेटी के पास गई और दरवाज़ा खटखटा के ये बात कहने लगी कि बेटा अब मगरिब का वक्त होने वाला है, जल्दी से बाहर आ जाओ, बहुत सारे लोग अब आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बेटी जो थी वो टीवी देखने में मस्त थी और माँ की बात का उसने कोई जवाब ना दिया। ऐसे वक्त में माँ जो थी वो उदास मन के साथ मेहमानों का इस्तकबाल करने लगी। ऐसे वक्त में जब मगरिब की अजान का वक्त आ गया तो जाकर माँ ने फिर से अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि बेटी चंद ही मिनटों के अंदर अजान होने वाली है, जिद ना करो, बाहर आ जाओ। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात थी कि बेटी जो थी वो माँ की आवाज़ का जवाब नहीं दे रही थी। माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो ऐसे वक्त में उसने ये फैसला किया कि मैंने शायद आज ज़्यादा ही अपनी बेटी को डांट दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। वो रोने लगी और रोने की आवाज़ सुनने के बाद तमाम बाहर जितने भी आए हुए थे मेहमान वो सब के सब दरवाजे के करीब आए और आकर उन्होंने जब वजह पूछी तो माँ ने सारी बात बताई कि मेरी बेटी दरवाज़ा नहीं खोल रही, शायद मुझसे वो नाराज़ हो गई है। बाकी मेहमानों ने भी आवाज़ लगाई लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई सिवाय टीवी के। ऐसे वक्त में तमाम लोगों ने यह फैसला किया अब हमें दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसके साथ। दोस्तों आप सभी को बता दूं तमाम मेहमानों ने बहुत कोशिशों के बाद उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ ही दिया। लेकिन दोस्तों जब मेहमानों ने उस लड़की की तरफ नज़र डाला तो उनके होश उड़ गए। यानी टीवी तो चालू था, बहुत ज़ोरों शोरों से उसके ऊपर प्रोग्राम आ रहा था, लेकिन दोस्तों वो जो लड़की थी वो दुनिया फ़ानी को छोड़ के रुखसत हो चुकी थी, वो दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। माँ जो थी वो दहाड़े मार के रोने लगी कि हाय मेरी एक ही बेटी थी, वो भी अब मुझे छोड़ के चली गई, मैं तन्हा हो गई, मैं अकेली हो गई, अब मेरा कोई सहारा ना रहा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बता दूं मेहमान जो थे वो भी बहुत ज़्यादा सदमे के शिकार हो चुके थे। ऐसे वक्त में लोगों ने कोशिश की कि हम इस लड़की को उठाकर एक साइड में फ़िलहाल रख देते हैं ताकि गुस्ल वगैरह दिया जा सके। ऐसे वक्त में लड़की को उठाने की कोशिश की गई, तमाम लोगों ने कोशिशें की लेकिन किसी भी हद तक लड़की को उठाया ना जा सका। ऐसा लग रहा था कि शायद हम किसी पहाड़ को उठा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं ऐसे वक्त में लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गए। आस पड़ोस से भी भीड़ जमा होने लगी। कमरे के अंदर जब जगह बाकी ना रही तो ऐसे वक्त में किसी ने टीवी को कमरे से बाहर निकालने की सोची ताकि कमरे के अंदर जगह बन सके। ऐसे वक्त में जब टीवी को उठाया गया तो अचानक ही उसका जिस्म जो था वो हल्का हो गया और ऐसे वक्त में लोग उसके जिस्म को उठा ही रहे थे कि तभी अचानक उसका जिस्म जो था वो उठ गया। लोग बड़े हैरान थे कि अचानक से कैसे उठ गया, अभी तो उठ नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों अब लोगों को ये महसूस होने लगा था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, इस लड़की के ऊपर अल्लाह का अजाब ज़रूर नाजिल हो रहा है, क्योंकि ये रमज़ान के मुबारक महीने में टीवी देख रही थी और माँ की इसने नाफरमानियाँ की। ऐसे वक्त में दोस्तों आप सभी को बता दूं उसके बाद गुस्ल देने की बारी आई, लेकिन मजाल है कि उस लड़की के ऊपर जब पानी डाला जाता तो पानी उस लड़की के ऊपर रुकता। दोस्तों लोग परेशान हो गए गुस्ल दे दे के, लेकिन पानी जो था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे वक्त में किसी ने यह बात कही कि शायद ये जो अजाब है टीवी की वजह से ही आ रहा है, क्यों ना एक मरतबा हम टीवी के ऊपर पानी डाल कर देखें। दोस्तों सुनकर हैरानी होगी, उनमें से किसी शख्स ने टीवी के ऊपर पानी डाला तो बड़ी आसानी के साथ लड़की के ऊपर भी पानी रुक गया। लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या मंजर है। ऐसे वक्त में दोस्तों टीवी को भी गुस्ल दिया गया और दूसरी जानिब उस लड़की को भी गुस्ल दिया गया। हत्ता कि अब जनाजे को उठाने की बारी आई तो लोग अब समझ चुके थे कि टीवी की वजह से ही ये अजाब आ रहा है। ऐसे वक्त में लोगों ने फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन जब जनाजा ना उठा तो लोगों ने टीवी को उठाया और टीवी उठाकर वो आगे आगे चलने लगे और जनाजा पीछे पीछे था। दोस्तों कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उस लड़की का जनाजा पढ़ाया गया और दोस्तों उसके बाद फिर से जब उस लड़की को कब्र के अंदर डालने की बारी आई तो वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे वक्त में लोगों ने टीवी को उठाया तो फिर से जनाजा उठ गया। दोस्तों लड़की को कब्र के अंदर डाला गया, लेकिन जनाजा जो था वो अपने आप ही ऊपर आ जाया करता था। ऐसा लगता था कि ज़मीन उस लड़की को कबूल नहीं कर रही। लोग बड़ी परेशानी के आलम में आ गए तो किसी ने कहा कि इस जनाजे के साथ हम टीवी भी डाल के देखते हैं। दोस्तों जब टीवी डाला गया तो बड़ी आसानी के साथ वो जो जनाजा था वो उसी कब्र में जाकर रुक गया। लोग अब बड़े हैरान थे। लोगों ने सोचा कि अब जनाजा रुक चुका है, अब हमें टीवी निकाल लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही टीवी निकाला गया फिर से जनाजा जो था वो बाहर आने लगा। लोग बड़े परेशान थे।
ऐसे वक्त में दोस्तों उस लड़की के साथ टीवी को भी कब्र के अंदर डाल दिया गया। लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, यकीनन ये अल्लाह का अजाब ही था, कब्र का अजाब ही था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की तस्दीक तो नहीं है, यह वाक़या मैंने इबरत के तौर पर सुनाया है। लेकिन एक बात कहूँगा कि एक अल्लाह वाले जो थे वो कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रहे थे। ऐसे वक्त में जब आपकी आंख लग गई तो आपने ख्वाब के आलम में एक कब्र के अंदर अजाब को देखा, और जब उससे सवाल पूछा कि तुम पर यह अजाब क्यों नाजिल हो रहा है, तो ऐसे वक्त में कब्र में जिसके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा था उस शख्स ने बताया कि मैं अपने घर के अंदर टीवी नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब मेरे बच्चों ने जिद किया तो मैं उनके आगे हार गया, और आज जब भी वो टीवी देखते हैं तो यकीनन मेरे ऊपर अजाब नाजिल होता है। मैं एक ऐसा गुनाह वाला अमल करके आया हूँ, जब जब वो टीवी देखेंगे तब तक मुझे अजाब मिलता रहेगा। ऐसे वक्त में दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कोई अच्छा अमल करते हैं, किसी को अगर आप कुरान मजीद खरीद के दे देते हैं या किसी को हाफिज कुरान बना देते हैं, तो यकीनन दोस्तों जितनी मरतबा कुरान मजीद की तिलावत करेगा उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। वहीं दूसरी जानिब अगर आप किसी को कोई गुनाह की चीज़ खरीद कर दे देते हैं, जब जब वो उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो ऐसे वक्त में आपके ऊपर अजाब नाजिल होगा। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये इबरतनाक वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से मैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।